तो चार मिसरे मुझे याद आ रहे हैं कि ये आरज़ू है, ये आरज़ू है, ये आरज़ू है कि फाका कभी करीब न हो। ये आरज़ू है कि फाका कभी करीब न हो, मगर हराम का लुक्मा कभी नसीब न हो। डॉक्टर साहब चार मिसरे कि ये आरज़ू है कि फाका कभी करीब ना हो, मगर हराम का लुक्मा कभी नसीब ना हो। अगर ज़कात का पैसा सही निकल जाए, अगर ज़कात का पैसा सही निकल जाए, ये आरज़ू है कि फाका कभी करीब ना हो, ये आरज़ू है कि फाका कभी करीब ना हो, मगर हराम का लुक्मा कभी नसीब ना हो। अगर ज़कात का पैसा सही निकल जाए, कसम खुदा की मुसलमान कभी गरीब ना हो। अगर ज़कात का पैसा सही निकल जाए, कसम खुदा की मुसलमान कभी गरीब ना हो। ये काम फराइज की तरह हमने किया है, ये काम फराइज की तरह हमने किया है। जब भी वतन ने मांगा लहू हमने दिया है। ये काम फर्ज की तरह, ये काम फराइज की तरह हमने किया है। जब भी वतन ने मांगा लहू हमने दिया है। रोजा नमाज जैसी इबादत के वास्ते, शादाब भाई, रोजा नमाज जैसी इबादत के वास्ते ये काम फराइज की तरह हमने किया है। जब भी वतन ने मांगा लहू हमने दिया है। रोजा नमाज जैसी इबादत के वास्ते गंगा तेरे पानी से वजू हमने किया है, गंगा तेरे पानी से वजू हमने किया है। ख्वाब तो ख्वाब है, ताबीर बदल जाती है। ख्वाब तो ख्वाब है, ताबीर बदल जाती है। रब मेहरबान हो तो तकदीर बदल जाती है। ख्वाब तो ख्वाब है, ताबीर बदल जाती है। रब मेहरबान हो तो तकदीर बदल जाती है। ये हकीकत है, तजुर्बा है, खुदा की कसम। ये हकीकत है, तजुर्बा है, खुदा की कसम। दाढ़ी से चेहरे की तासीर बदल जाती है। ये हकीकत है, तजुर्बा है, खुदा की कसम। दाढ़ी से चेहरे की तासीर बदल जाती है। आखिरी शायर जो कि पूरे मुल्क में इस वक्त माहौल का नाम बल्कि आजमगढ़ जिले का नाम रोशन कर रहा है, वो इस कोर्रे घाटमपुर की सरजमीन पर तशरीफ फरमा मेरा छोटा भाई जनाब आसाद आजमी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि यहाँ से मुशायरे को इख्तिताम तक लेके चले। बहुत ही अच्छा शादाब भाई ने मुशायरा पढ़ा, उसके बाद असद आजमी। अच्छा माहौल बना दिया आपने। अस्सलाम वालेकुम। अरे मैंने चंदा नहीं मांगा यार, सलाम किया है। अस्सलाम वालेकुम। शकील भाई, मसरूफ भाई, आप लोग माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। ये मोहल्ला पूरे तरीके से बेदार है। पीछे कादिर, बहुत सारे दोस्त मेरे नज़र आ रहे हैं। और ये मोहल्ला माशाल्लाह सारा के सारा चेहरा जाना पहचाना सा है। नाम मेरे जहन में नहीं है। बहरहाल मैं कुछ ना कहते हुए सदर मुशायरा जनाब हाफिज इरशाद चचा तशरीफ़ फरमा हैं, डॉक्टर इकबाल साहब तशरीफ़ फरमा हैं, अरशद चचा, लियाकत चचा, हमारे बड़े मोहतरम बड़े भाई जनाब राशिद माहुली साहब जो इस मुशायरे की बहुत अच्छी निज़ामत फरमा रहे हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मैं पेश करता हूँ दोस्तों, इन तमाम अपने बड़ों की दुआएं चाहता हूँ। सदर साहब ने कहा कि ये शायर नहीं ये साहिर है, तो मैं बड़ा डर गया कि अल्लाह कब से ये मुझसे काम लेने लगा कि मैं साहिर हो गया। बहरहाल अपनी अपनी बात है। जादू चलाने का जो मामला है, ये आप लोगों ने इतनी ज़्यादा मोहब्बतें मुझे दे दी है। अब आखिर वक्त में देखता हूँ कि ये मुशायरा
मंजिल मकसूद तक अल्लाह इसे पहुंचाए। और अहले स्टेज से मैं दुआएं चाहूँगा, क्योंकि ये मेरे बड़े हैं। मैं अगर यहाँ मोहब्बत से पढ़ लूँगा तो मुझे उम्मीद है कि मैं पूरे हिंदुस्तान में जाकर मोहब्बत से पढ़ सकता हूँ, और अगर मैंने यहाँ नहीं पढ़ पाया तो मैं पूरे हिंदुस्तान में कभी मकबूल नहीं हो सकता। आपकी मोहब्बतें बताएंगे कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ और इस दुनिया में मैं कहाँ तक सफ़र कर सकता हूँ। पढ़ता हूँ सीधे सीधे यहाँ से मतला आप तक पहुँचाता हूँ, बिलखुसूस आज के हालात को मद्देनजर रखता हूँ और सीधे सीधे मतला पेश करता हूँ। बिलखुसूस पढ़ता हूँ बड़े भाई, हाजिर करता हूँ समात फरमाए। नबी के बताए हुए रास्ते पर नबी के बताए हुए रास्ते पर हमें मुत्तहिद हो के जाना पड़ेगा। कसम है एक एक शख्स का हाथ खुलेगा इस मिसरों में। अगर इस मिसरों में सच्चाई नजर आएगी तब आप बोलिएगा, वरना आप बिल्कुल मत बोलिएगा। बात सच्ची लगे तो एक शख्स मुझसे जुड़ जाए। पेश करता हूं सीधे सीधे समात फरमाएं। नबी के बताए हुए रास्ते पर हमें मुत्तहिद हो के जाना पड़ेगा। सितम जालिमों का सितम जालिमों का मिटाना गर है तो आपस के झगड़ा मिटाना पड़ेगा। बहुत अच्छे असर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे हुए रास्ते पर नबी के बताए हुए रास्ते पर हमें मुत्तहिद हो के जाना पड़ेगा। सितम जालिमों का मिटाना गर तो आपस का झगड़ा मिटाना पड़ेगा। नबी के बताए हुए रास्ते पर। और अपने अरशद चचा को इस शेर में शरीक करता हूँ, सदर मुशायरा हाफिज इरशाद साहब को शरीक करता हूँ, पेश करता हूँ। बहुत खूबसूरत शेर आप तक पहुँचाता हूँ, समात फरमाए। है यलगार बातिल की चारों तरफ से। मुसलमान हमेशा सच बोलता है, सच्चाई का नाम मुसलमान है, सच्चाई का नाम इस्लाम है, सच्चाई का नाम कुरान है। शेर अगर आपके दिल में उतर जाए तो आप मेरे साथ अपनी हाँ से हाँ मिला दीजिएगा। पेश करता हूँ सीधे सीधे समात फरमाए। है यलगार बातिल की चारों तरफ से सुनो सामने अब तो आना पड़ेगा। बचाना गर है हमें दी को आपने तो मैदान में सरे को कटाना पड़ेगा। बहुत अच्छे असद। नारे तकबीर, नारे तकबीर। असद आजमी, असद आजमी। अरे आप लोग भी थोड़ा सा बोल दो यार, जिंदाबाद। माशाल्लाह नारा लग रहा है, नारे तकबीर पे तो आप अल्लाह अकबर कह सकते हैं। बहरहाल मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। पेश करता हूँ सीधे सीधे शेर समात फरमाएं। है यलगार बातिल की चारों तरफ से सुनो सामने अब तो आना पड़ेगा। बचाना
मैदान में सरे को कटाना पड़ेगा। नबी के बताए हुए रास्ते पर। आइए दोस्तों, मैं सीधे सीधे यहाँ से 4 मिसरे और आपको सुनाता हूँ, उसके बाद एक मुकम्मल नाते पाक आपको सुनाऊंगा। बिल्कुल नई नाते पाक, बिल्कुल एक नया तरज, इंशाअल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। उससे कबल 4 मिसरे आप तक पहुँचाता हूँ। बिलखुसूस कमेटी वाले कितने भाई हैं, जरा सा हाथ उठाएं। कमेटी वाले दानिश, सलमान, हाफिज साहब, हाफिज साजिद शायद गायब हैं, और भी बहुत सारे दोस्त हैं जिन्हें नींद आ रही है। कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनकी 1 हफ्ते पहले शादी हुई है, वो भी यहाँ नहीं है। बहरहाल उन तमाम अपनी मोहब्बतों से मुझे नवाज रहे होंगे। पेश करता हूँ यहाँ से सीधे सीधे मतला पढ़ता हूँ, 4 मिसरे बतौर खास पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं। जहाँ को फैज़ और रहमत का सदा इनाम देता है। आप सब लोग एक बार मचल कर बोले सुभान अल्लाह जी। इस तरह आप सुनेंगे तभी मैं कुछ पढ़ पाऊंगा। पेश करता हूँ चचा, बतौर खास पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं। जहाँ को फैज़ और रहमत का सदा इनाम देता है। जहाँ को फैज़ और रहमत का सदा इनाम देता है। भलाई का हर एक इंसान को पैगाम देता है। फकत भारत नहीं, दुनिया के हर गोशे में औरत को सभी मजहब से ऊंचा मर्तबा इस्लाम देता है। सभी जिंदाबाद, बहुत अच्छे मर्तबा इस्लाम देता है। जहाँ को फैज़ और रहमत का सदा इनाम देता है। और दोस्तों बिलखुसूस आप तक ये भी एक 4 मिसरे पहुंचाता हूं, उसके बाद मुकम्मल नाते पाक का मतलब आप तक पहुंचाऊंगा। बहुत सारी फरमाइशें हैं, उन सारी फरमाइशों को आप तक पहुंचाऊंगा। 4 मिसरे पढ़ने से कबल मैं चाहता हूं कि हमदे बारी ताला का मतलब आप तक पहुंचाऊं। शादाब भाई का हुक्म और मेरी ये हमदे बारी ताला पेश करता हूं सीधे सीधे मतलब। एक बार पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। जी आगे वाले बड़े मजबूत हैं, ये ऊपर से शबनम गिर रही है, उसके बावजूद आप अपनी दुआओं से नवाज रहे। शिकायत मुझे उन पीछे वालों से है जो आराम में बैठे हुए हैं, उसके बावजूद अपनी दुआओं से नहीं नवाज रहे हैं। वो सारे चेहरों को मैं जानता हूं, कल उनको पकड़ूंगा कि आप मुझे अपनी दुआओं से नहीं नवाज रहे थे। मैं पेश करता हूं सीधे सीधे यहाँ से मतला पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं। ऐ खुदा, 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 ऐ खुदा कि मैं बंदे आसी तेरा, तू मेरा खुदा है। पूरा मजमा मचल कर बोले सुभान अल्लाह। मैं बंदे आसी तेरा, तू मेरा खुदा है। मैं बंदे आसी तेरा, तू मेरा खुदा है मेरी ज़बां और तेरी हमदो सना है। ऐ खुदा, 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 ऐ खुदा तू बड़ा मेहरबान। और हर शख्स के दिल से जुड़ा ये शेर, हर कोई चाहता है कि अल्लाह उसे मदीना दिखा दे, अल्लाह उसे मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। हर किसी के दिल से ये जुड़ा शेर है। आपके दिल की बात हो जाए तो आप अपनी दुआ में शरीक कर लीजिएगा। पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा के साहिल से लगा दे तू मेरा टूटा सफीना। साहिल से लगा दे तू मेरा टूटा सफीना। साहिल से लगा दे तू मेरा टूटा सफीना। दिखला दे मेरी आंखों को तू मक्का मदीना। ऐ खुदा,
खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा तू बड़ा मेहरबान। अब आइए शादाब भाई, आपकी फरमाइशें सराखों पर मैंने उसको आपके हुक्म की मैंने तामील की, आपकी फरमाइश पूरी की। अब मैं चाहता हूँ कि मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम ये ऑल इंडिया नातिया मुशायरा रखा गया। मैं चाहता हूँ कि एक मुकम्मल नाते पाक बहुत खूबसूरत, आप इस नाते पाक पर सुभान अल्लाह कहें ना कहें मुझे कोई शिकायत नहीं, आपको पसंद आए तो आप सुभान अल्लाह कहिएगा, लेकिन पूरे मुकम्मल तरीके से इश्क में डूबी ये नाते पाक आप तक पहुँचाता हूँ। हो सकता है कि अल्लाह को मेरी यही अदा पसंद आए कि मैं नाते पाक पढ़ता हूँ घूम घूम कर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ पढ़ने की सादत हासिल करता हूँ। हो सकता है यही मगफिरत का जरिया बन जाए कि अल्लाह कहेगा कि ये बंदा दुनिया में मेरे महबूब की मदह सराई करता था, इसे उठाकर डाल दो जन्नत में। आप मेरे लिए भी थोड़ी सी दुआ कर दें। पढ़ता हूँ यहाँ से नाते पाक का मतलब बिलखुसूस पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। बाइसे कुन फका बाइसे कुन फका खातिमे मुरसला। फैजान भाई आप हैं? अच्छा माशाल्लाह। चलिए सिराज भाई, फैजान भाई और हमारे शब्बू भाई, बहुत सारे कमेटी के लोग यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं पढ़ता हूँ मतलब समाअत फरमाएं कि बाइसे कुन फका खातिमे मुरसला साक़िए जाने कौसर मदीने में है। साक़िए कुन फका बाइसे कुन फका खातिमे मुरसला साक़िए जाने कौसर मदीने में है। बाइसे कुन फका खातिमे मुरसला साक़िए जाने कौसर मदीने में है। लफ्ज मिलते नहीं जिनकी तारीफ को, लफ्ज मिलते नहीं जिनकी तारीफ को, वो खुदा के पैगंबर मदीने में है। जिंदाबाद, क्या बात है असद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो खुदा के पैगंबर मदीने में है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतें माशाअल्लाह। ये अब कमेटी लग रहा है कि अब कमेटी जाग रही है धीरे धीरे। मुझे लग रहा है कि सबसे पहले मुझे ही खड़े हो जाना चाहिए था। कमेटी अब जाग रही है क्योंकि बहुत सारे शोरा इकराम को मैंने मदऊ किया, मेरी जबान पर वो आए। एक जबान मैंने कहा, उन्होंने इनकार नहीं किया। फैजान भाई के सामने मैंने जिन जिन से बात की माशाअल्लाह, ना तो मैं इन शायरों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, ना तो इन्होंने किसी पेमेंट की मुझसे बात की कि असद भाई मुझे क्या मिलेगा। बस कहा कि असद भाई आपका हुक्म, फैजान भाई का हुक्म, हम लोग इंशाअल्लाह कुर्रे घाटमपुर पहुँचेंगे। मैं तमाम अपने शायरों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पढ़ता हूँ सीधे सीधे यहाँ से मतलब समाअत फरमाएं कि बाइसे कुन फका खातिमे मुरसला साक़िए जाने कौसर मदीने में है। लफ्ज मिलते नहीं जिनकी तारीफ के, लफ्ज मिलते नहीं जिनकी तारीफ को, वो खुदा के पैगंबर मदीने में है। अब यहाँ से कसम एक एक शख्स का हाथ खुलेगा, आपके दिल तक ये शेर पहुंचेगा, ये दावा करता हूं मैं। और आपके दिल तक जब पहुंच जाए तब आप अपनी थोड़ी सी दुआओं से मुझे नवाज दीजिएगा। वो आपकी थोड़ी सी दुआ इंशाअल्लाह मुझे बहुत दूर पहुंचा देगी। पेश करता हूं सीधे सीधे समाअत फरमाए कि हक ने कुरान में जिनकी तौसीफ की, नात जिनकी इबादत की हासिल बनी। हक ने कुरान में जिनकी तौसीफ की, नात जिनकी इबादत
हासिल बनी, जिनका हम सरे तो क्या कोई सानी नहीं, जिनका हम सरे तो क्या कोई सानी नहीं, वो रसूलों के सरवर मदीने में है, जिनका दुनिया में भी कोई सानी नहीं, वो रसूलों के सरवर मदीने में है। बाइसे कुन फका खातिमे मुरसला, साकिए जान कौसर मदीने में है। और ये भी बहुत खूबसूरत शेर आप तक पहुंचाता हूं। आपके लिए इस दुनिया में सिर्फ इतना काफी है कि आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। आपके लिए इतना काफी है, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप मुसलमान हैं। आपको अपने पर फख्र महसूस करना चाहिए कि अल्लाह ने आपको उस उम्मत में पैदा किया जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। एक शेर पहुंचाता हूं मेरे प्यारे भाइयों, आपके हवाले से पेश करता हूं, सीधे सीधे समाअत फरमाएं कि रोज़े महशर की गर्मी सताएगी क्या, रोज़े महशर की गर्मी सताएगी क्या, आग दोज़ख की हमको जलाएगी क्या, जो मना लेंगे मौला को रोज़े जज़ा, जो मना लेंगे मौला को रोज़े जज़ा, वो हमारे पैगंबर मदीने में है, जो मना लेंगे मौला को रोज़े जज़ा, वो हमारे पैगंबर मदीने में है। अब आइए दोस्तों, एक मतला और दो तीन शेर एक और नाते पाक के पढ़कर मैं आपसे रुखसत होता हूं। आप शायद थक चुके हैं, मुझे उम्मीद है इस नाते पाक पे आप थोड़ी सी और मुझे अपनी दुआओं से नवाजेंगे। पेश करता हूं शादाब भाई, बिलखुसूस पढ़ता हूं, समाअत फरमाएं। आमिना का वो दुलारा, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। आमिना का वो दुलारा, आमिना का वो दुलारा, जब करेगा एक इशारा, आमिना का वो दुलारा, जब करेगा एक इशारा, चांद टुकड़ों में बट कर चलेगा, मेरे आका का डंका बजेगा, आमिना का वो दुलारा, जब करेगा एक इशारा, आमिना का वो दुलारा, जब करेगा एक इशारा, चांद टुकड़ों में बट कर चलेगा, मेरे आका का डंका बजेगा, मेरे आका का डंका बजेगा, कि सुन के नाते नबी झूमते हैं मलक, उनके कदमों के नीचे है सारा फलक, जात से उनकी तैबा भी पुरनूर है, उनकी चौखट भी जलवा गहे तूर है, पेश सारे उम्मती के आके हाथों पे नबी के, पेश सारे उम्मती के आके हाथों पे नबी के, संग रेज़ा भी कलमा पढ़ेगा, मेरे आका का डंका बजेगा, मेरे आका का डंका बजेगा, मेरे आका का डंका बजेगा। और बिलखुसूस इस नाते पाक का एक और शेर बहुत खूबसूरत आप तक पहुंचाता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को अपने जहन में रखें, 12 रबीउल अव्वल को अपने जहन में रखें और बंद पेश करता हूं, समाअत फरमाएं कि नूर से तेरे रोशन हुआ आसमां, तेरे कदमों की ही धूल
धूल है कहकशां, नूर से तेरे रोशन हुआ आसमां, तेरे कदमों की ही धूल है कहकशां। किस कदर ज़ौफ़गन तेरा किरदार है, तेरी अज़मत से कब किसको इनकार है। दिल ये कहता है हमारा सुन के मुस्तफा का नारा, दुश्मनों का कलेजा जलेगा, मेरे आका का डंका बजेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरे आका का डंका बजेगा। अब आइए आखिर में जाते जाते आपको बिल्कुल समेट लूं, और आप सारे लोगों से मैं चाहता हूं कि मेरे साथ सब लोग इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। वो मदह सहाबा इस तरह की है कि आप सभी जुड़ जाएंगे। जाते जाते पेश करता हूं, सीधे सीधे आप जुड़कर सुन लें। पेश करता हूं, समाज फरमाए। बोलो सहाबा जिंदाबाद, बोलो सहाबा जिंदाबाद, बोलो सहाबा जिंदाबाद, बोलो सहाबा जिंदाबाद, बोलो सहाबा जिंदाबाद। जिंदा थे वो, जिंदा है वो, जिंदा थे वो, जिंदा है वो, और रहेंगे जिंदाबाद। बोलो सहाबा जिंदाबाद, बोलो सहाबा जिंदाबाद, बोलो सहाबा जिंदाबाद, बोलो सहाबा जिंदाबाद। बाद रसूल नबियों के जिनका रुतबा है सबसे ऊंचा, बाद रसूल नबियों के जिनका रुतबा है सबसे ऊंचा। आखिर में जाते जाते एक बार पूरा मजमा और मचल कर बोले सुभान अल्लाह। सारे लोग हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। वो बड़े भाई बीच में बैठे हुए माशाल्लाह बड़े मजबूत हैं। आप तो बिल्कुल हाथ बांध कर बैठे, आप भी अपना हाथ थोड़ी देर के लिए खोल दीजिए और सबके साथ बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जी अब मजा आएगा। पेश करता हूँ, सीधे सीधे समाज फरमाए कि बाद रसूल नबियों के जिनका रुतबा है सबसे ऊंचा, जिनकी आगोश उल्फत में है इस्लाम फला फूला, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु का तोहफा जिनको मिला, जिनके खून जिगर से अब तक एक शख्स मुझसे बिल्कुल जुड़ जाए, जिनके खून जिगर से अब तक, जिनके खून जिगर से अब तक दीन का है गुलशन आबाद। बोलो सहाबा जिंदाबाद, बोलो सहाबा जिंदाबाद, बोलो सहाबा जिंदाबाद, बोलो सहाबा जिंदाबाद, बोलो सहाबा जिंदाबाद। अभी आखिरी बंद आप तक पहुंचाता हूं, उसके बाद आपकी दुआओं के साथ रुखसत पेश करता हूं। सीधे सीधे समात फरमाए कि शम्मे फरोजा बज़्म नबी के ये असहाब हमारे हैं। कितने सहाबा इकराम से जितनों को मोहब्बत होगी वो मेरे साथ बोलेगा। पेश करता हूँ, समात फरमाए कि शम्मे फरोजा बज़्म नबी के ये असहाब हमारे हैं। माह मुनव्वर मेरे आका और असहाब सितारे हैं। माह मुनव्वर मेरे आका और असहाब सितारे हैं। मशअल राह हिदायत के प्यारे असहाब ये सारे हैं। मशअल राह हिदायत के प्यारे असहाब ये सारे हैं। जब तक जान में जान है असद, जब तक जान में जान है असद, मैं भी बोलूंगा जिंदाबाद। बोलो सहाबा जिंदाबाद, बोलो सहाबा जिंदाबाद, बोलो सहाबा जिंदाबाद, बोलो सहाबा जिंदाबाद, बोलो सहाबा जिंदाबाद।